छात्रों, सूरदास की बाल लीला के बाद आइए तुलसीदास के द्वारा लिखित कवितावली के यहाँ पर जो 3 छंद दिए गए हैं उनको जानते हैं। इन छंदों में श्री राम के बाल रूप, केवट प्रसंग और वन गमन के सजीव चित्र हैं। तो उन छंदों को पढ़ने से पहले तुलसीदास के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ और निधन सन 1623 को काशी में। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। जब तुलसीदास छोटे थे तभी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। तब बच्चा तुलसी द्वार द्वार भटकता फिरता था। गुरु नरहरिदास ने इस होनहार बच्चे को खूब पढ़ाया लिखाया। बाद में तुलसीदास का विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ हुआ। पत्नी की प्रेरणा से तुलसीदास का मन भगवान राम की भक्ति में रम गया। वे घर छोड़कर अयोध्या, चित्रकूट तथा वाराणसी में रहने लगे। उन्होंने रामायण के आधार पर रामचरितमानस नाम का एक बड़ा ग्रंथ लिखा जो लोगों को बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि कई छोटे बड़े ग्रंथ लिखे। ये सभी अत्यंत लोकप्रिय हुए। तुलसीदास के समय में सामान्य जनता बड़े कष्ट में जीवन बिताती थी। शासक वर्ग अत्याचार करते थे। धर्म के नाम पर अनेक विरोधी विचार चल पड़े थे। उस जंगल में रास्ता निकालना बड़ा मुश्किल था। समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब, शासक प्रजा आदि के नाना भेदभाव थे। ऐसे में तुलसीदास ने श्री राम के चरित्र को जनगण के समक्ष रखा। उनके मन को भरोसा दिलाया, अच्छा आचरण, मर्यादा पालन, भगवान को भक्ति करना सिखाया। तुलसीदास के काव्य ग्रंथों का गान तो आज सारे देश में तथा विदेशों में भी होता रहता है। यहाँ कवितावली के 3 छंद दिए गए हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो आइए उन छंदों में से जो पहला छंद है उसको हम वाचन करते हैं। अवधेश के द्वार सकार गई, सुत गोद के भूपति ले निकसे। अवलोकि हों सोच विमोचन को, ठगिसी रही जे न ठगे धिक से। तुलसी मनरंजन रंजित अंजन, नयन सुखंजन जातक से। सजनी शशि में समशील उभे, नवनील सरोह से विकसे। और इस छंद में जो कठिन शब्द आए हैं उनके शब्दार्थ इस प्रकार हैं। आप लोग वीडियो को जूम रोक करके इसको देख सकते हैं और हम लोग इसी आधार पर हम लोग उस छंद का भी अर्थ निकालेंगे। तो इस छंद को समझने से पहले इसके पीछे क्या प्रसंग है उसको भी हम थोड़ा जान लेते हैं। हुआ ये है कि एक युवती अयोध्या नरेश के द्वार पर, मतलब दशरथ के द्वार पर सवेरे सवेरे पहुंचती है। तभी महाराज दशरथ अपने बेटे राम को गोद में लिए बाहर आते हैं। बालक राम के मनोहर रूप से वह मोहित होकर अपने सखियों से जो कहती है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा है? सबसे पहले अवधेश के द्वार सकार गई। अवधेश मतलब अयोध्या के राजा दशरथ के द्वार पर सुबह सुबह से, सकार गई सुबह सुबह से। सुत गोद के भूपति ले निकसे, अपने महाराज दशरथ अपने बेटे राम को गोद में लिए बाहर आते हैं। अवलोकि मतलब उनको देखकर, अवलोकि हों सोच विमोचन को। तो वह सखी कहती है कि उनको देख करके, हों मतलब मैं, हों मतलब मैं, यह ब्रज भाषा द्वारा लिखित है और हों का मतलब मैं होता है ब्रज भाषा में। तो बालक राम के मनोहर रूप से वह मोहित होकर अपने सखी से कहती है कि सकल शोकहारी राम के अद्भुत रूप को देखकर मैं ठगी सी रह गई।
ठगी सी रही जे न ठगे धिक से, और कहती है जो न ठगे गए उनको धिक्कार है। मतलब ऐसा उनका मनोहर रूप है कि उसको देख करके मैं ठगी सी रह गई, मतलब अचंभित हो गई, और जो अचंभित न हो जाए उसको धिक्कार है। इतना सुंदर उनका रूप है। तीसरा जो पंक्ति है, तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से। ध्यान दें, इस पंक्ति को पढ़ने से जो बार बार न या मन, अंजन, नयन, सुखंजन, इस तरह से न का बार बार आना वाचन करने में और सुनने में बड़ा ही मधुर लगता है। ऐसी ही वाणी से तुलसीदास लिखा करते थे, इसलिए उनकी पंक्तियाँ आज भी देश विदेश में बहुत प्रचलित है, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो इसका अर्थ हम जानते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि राम के अंजन, अंजन मतलब काजल, रंजित मनोहर नेत्र युगल, मतलब राम अपनी आँखों पर काजल जो लगाए थे, अंजन जो लगाए थे, उससे उनकी आँखें मनोहर नेत्र युगल, दोनों नेत्र खंजन पक्षी के बच्चे के समान थे। ऐसा कहा जाता है कि चिड़ियों में जितने चिड़ियाँ हैं उन सब से सुंदर सुंदर आँखें खंजन पक्षी के होते हैं, और फिर खंजन पक्षी के बच्चों की आँखें और सुंदर होती हैं। तो उसी को तुलना करते हुए तुलसीदास यहाँ कहते हैं कि राम के अंजन काजल, रंजित मनोहर नेत्र युगल, काजल से रंजित होकर के जो दोनों नेत्र थे वे खंजन पक्षी के बच्चे के समान थे। मनरंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से। तुलसी मनोरंजन, मन को भाने वाले रंजित अंजन, मतलब रंगे हुए काजल नैनों में इस तरह दिख रहे थे कि जैसे सुखंजन जातक से, खंजन पक्षी के जातक मतलब बच्चों के समान थे। और फिर नीचे कहते हैं, सजनी शशि में समशील उभय नवनील सररूह से विकसे। हे सजनी, ऐसे वे जान पड़ते थे कि मानो चंद्रमा में के भीतर दो समान रूप वाले नए नए नवीन नील कमल प्रस्फुटित हुए हों। हे सजनी, शशि में मतलब चंद्रमा में, समशील दो समान समान गुण वाले, समान रूप वाले, उभय मतलब प्रस्फुटित होना, नवनील नवीन यानी कि नए नए, और सररूह से, नवनील मतलब जो नील कमल, सररूह से विकसे मतलब तालाब से अभी भी निकले हों। तो इस तरह से उनकी आँखें, दो आँखें दिख रही थीं, मानो ऐसे कि चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नए नए नीलकमल फूल अभी अभी प्रस्फुटित हुए हों। आशा है कि इस छंद को आप लोग समझे होंगे। इस वीडियो को बार बार आप लोग पॉज करके, रोक करके इसको बार बार आप सुन सकते हैं, इसका अर्थ अभी आप लोग जान सकते हैं। और अगले जो दो छंद हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।